नमस्कार साथियों, आज अपने टॉपिक करेंगे ब्लड। ब्लड का मतलब रक्त। ठीक है, ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, ब्लड का सबसे पहले अपने देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन कि ब्लड कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है कि पहला पॉइंट है कि ब्लड आपका वो क्या है, एक फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब वो एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तरल पदार्थ कैसा कि ब्लड आपका क्या है, किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना एक क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक फ्लूइड है, एक तरल है, तरल पदार्थ है। ठीक है, और ये जो ब्लड है, ये ब्लड किसके अंदर बहता है। देखो, आपने नॉर्मल देखा होगा, अपनी आम देखे तो अपनी नाड़ियों के अंदर, जिसको अपने बोलते हैं वेन या आर्टरी। ठीक है, वेन या आर्टरी, उसके अंदर ये ब्लड बहता है। कैसे कि जैसे मान लो अपने बात करते हैं ना, रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती है जिनके अंदर रक्त बहता है। जो वाहिकाएं, जो वेसल्स, ठीक है, जो कोई भी ट्यूब जिसके अंदर ब्लड बहता है, उसे कहते हैं रक्त वाहिका, या रक्त वाहिकाओं की इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखो, ये रक्त वाहिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है धमनी और एक होती है शिरा। ठीक है, एक धमनी होती है, एक शिरा होती है। देखो, ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है, एक धमनी और एक शिरा। धमनी को बोलते हैं आर्टरी और वेन इसको बोलते हैं वेन। देखो, बहता दोनों के अंदर ब्लड ही है। ठीक है, अपने ब्लड वेसल्स की बात करने हैं तो उसके अंदर दो टाइप है इसके। ठीक है, अब दो टाइप में देखो, एक तो है आर्टरी और एक है वेन। अब आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड बहता है? ऑक्सीजन युक्त। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस वो किस में बहता है? आर्टरी के अंदर ब्लड। और जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं अशुद्ध ब्लड, वो बहता है आपकी वेन के अंदर। और जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, उसमें बहता है शुद्ध ब्लड। और शुद्ध ब्लड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब देखो, अपने बात करते हैं इंट्रोडक्शन में, आप जानते ही हो कि ब्लड कैसा होता है। ब्लड, पहला पॉइंट, ब्लड क्या होता है? गाढ़ा होता है। गाढ़ा ही होता है ब्लड। उसके बाद में क्या आप ब्लड को अब किसी वाइल के अंदर ब्लड ले रखा है, किसी वाइल आपने सैंपल देखा ही होगा, उसके अंदर ब्लड है इतना फुल भरा हुआ। अब उसके अंदर क्या आप उसके अंदर आर पार देख सकते हो? तो देखो, ब्लड के अंदर आर पार नहीं देख सकते। और जिसके अंदर आर पार नहीं देख सकते उसे कहते हैं अपारदर्शी। ठीक है, जिसके अंदर आर पार, वाटर के आर पार अपने देख सकते हैं, लेकिन ब्लड से अपने आर पार नहीं देख सकते। तो पहला पॉइंट, ब्लड क्या होता है? गाढ़ा होता है, ये अपारदर्शी होता है, और ये होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। ब्लड आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय मतलब इसका पीएच लेवल कितना होता है? ब्लड का पीएच लेवल, पीएच लेवल आपने केमिस्ट्री में इनमें पढ़ा ही होगा, 10वीं में, 12वीं में। तो ठीक है, पीएच लेवल ब्लड का कितना होता है? ये होता है 7.36 से लेके 7.41। ये ब्लड का पीएच लेवल है। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको क्या बताया है कि देखो, ब्लड किसके अंदर बहता है? ब्लड बहता है ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिकाओं के अंदर। ठीक है, अब देखो, ब्लड का आपने देखा होगा कौन सा कलर होता है? लाल रंग। कौन सा कलर होता है? लाल रंग। लेकिन ब्लड वेसल्स, अपने बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, अपने अभी मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है। एक तो होती है आर्टरी और एक होती है वेन। अब जो आर्टरी के अंदर ब्लड बहता है वो तो होता है लाल रंग, और जो वेन के अंदर ब्लड बहता है वो कौन से कलर का होता है? बैंगनी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि अपने जो पेशेंट का सैंपल लेते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं, तो कौन सी, क्या आप वेन से लेते हो या आर्टरी से लेते हो? ठीक है, तो ये अपने सैंपल जो लेते हैं वो वेन से लेते हैं।
लेकिन अपने जो इस ब्लड को देखते हैं, उस सिरिंज के अंदर अपने ब्लड को देखते हैं तो वो लाल रंग का होता है। लेकिन अपने तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वेन के अंदर बैंगनी कलर का ब्लड होता है और अर्टरी के अंदर लाल रंग का ब्लड होता है, तो फिर वाइल के जो अपने सैंपल ले रहे हैं उसका कलर लाल कैसे हुआ? तो देखो, जैसे ही अपने ब्लड का सैंपल लेते हैं तो अपने वो वातावरण के अंदर आता है, तो वातावरण में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ये गैसें आती है। तो जैसे ये ब्लड आपका वातावरण के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा? लाल रंग, रेड कलर। अब देखो, आप यहां से क्या समझते हो कि ब्लड का जो रेड कलर है वो किस पे डिपेंड है? ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन पर। ठीक है, तो जहां पे ब्लड के पास जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित होगी वहां ब्लड का कलर कौन सा होगा? लाल कलर होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, जो ब्लड की स्टडी, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? आपने देखा ना, आपने पढ़ रहे हैं ब्लड, तो ब्लड पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर अपने को ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसमें ब्लड की स्टडी की जाती है उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। ये चीजें आप ध्यान रखना। जैसे जहां पे हार्ट की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ठीक है, जहां पे स्किन की स्टडी होती है डर्मेटोलॉजी। इस प्रकार से जहां पे ब्लड की स्टडी होती है उसे कहते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, अब देखो, ब्लड के अंदर इसके अपने बात करें कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब देखो, आपने एक ब्लड ले रखा है, कोई भी वाइल है उसके अंदर ब्लड ले रखा है। अब ब्लड को आप वाइल के अंदर डाल के उसको 10-15 मिनट बाद में देखना कि उसके अंदर क्या होगा। एक व्हाइट वाइल पदार्थ है वो ऊपर रह जाएगा, हल्का सा पीला कलर का पदार्थ, और जो नीचे रेड कलर वाला पदार्थ है वो नीचे तरल रह जाएगा। अब देखो, जो वाइल के अंदर क्या होता है, इसमें होती है ऊपर जो आपका हल्का येलो कलर वाला ऊपर जो पदार्थ है उसको तो बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो ये नीचे रेड कलर वाला जो जितना भी है उसे बोलते हैं ब्लड सेल्स, की मतलब ब्लड की कोशिकाएं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है कि ब्लड के संगठन में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है उसमें क्या होती है? एक तो होती है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। अब देखो, आप ब्लड को किसी ईडीटी ट्यूब के अंदर डाल के, ईडीटी ट्यूब होती है ना जिसमें अपने सीबीसी का सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसमें डालते हैं, तो ठीक है, उसके अंदर आप ये ब्लड डाल के उस वाइल के अंदर, और आप इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर घुमाना। आप उसको जब घुमाओगे तो उसमें क्या बचेगा? ये व्हाइट वाला पदार्थ है जो अपने हल्का पीले कलर वाला पदार्थ है, ये ज्यादा होगा, ये ब्लड सेल्स कम होगी। जो रेड कलर वाला पदार्थ है वो कम होगा, ये व्हाइट वाला ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर प्लाज्मा है, नीचे क्या है? लाल रंग की कोशिकाएं। तो आपका जो जितना 100% इसके अंदर ब्लड पड़ा है तो 55% तो इसमें प्लाज्मा होगी और 45% क्या होगी? ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब देखो, प्लाज्मा, दो चीजें आई है ब्लड के अंदर कंपोजिशन में, एक तो आया है प्लाज्मा और एक आई है ब्लड सेल्स। ठीक है, अब देखो ब्लड सेल्स, पहले आप ब्लड सेल्स के बारे में थोड़ा देख लो। अब देखो, आपने ये देखी है, सुना ये नाम ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड की कोशिकाएं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है ब्लड के अंदर? देखो, एक तो होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। ये चीजें होती है। अब आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तीन प्रकार की सेल है, ये ब्लड सेल्स तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जैसे देखो, आरबीसी को तो बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट।
ये तीन चीजें आप ध्यान रखना, अपने आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब अपनी बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट। ये होती कितनी है ब्लड के अंदर? 45%। ठीक है, अब अपनी बात करते हैं प्लाज्मा में क्या होता है। ब्लड सेल्स में ये तीन चीजें होती है, प्लाज्मा में क्या होता है? तो देखो प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है, उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? जो अपने हल्का येलो कलर वाला जो पार्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? तो आप नॉर्मली देखो, उसके अंदर वाटर तो होगा, श्योर है वाटर होगा। पहला पॉइंट वाटर होता है सबसे ज्यादा, 90 से 92% उसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और उसमें क्या होते हैं? मिनरल साल्ट, मिनरल साल्ट खनिज लवण, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और इस प्रकार ये जो जितने भी हैं वो खनिज लवण है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा होते हैं न्यूट्रिएंट्स, इनको तो बोलने हैं खनिज लवण। और ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जानते हो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जो अपने भोजन के द्वारा आंतों के अंदर ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इन चीजों का क्या होता है? अवशोषण होता है, और वो ब्लड में मिलती है। तो ये चीजें किस में चली जाती है? इस प्लाज्मा में। ठीक है, तो ब्लड के अंदर क्या होती है? पोषक तत्व होते हैं, जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये चीजें। उसके अलावा उसमें क्या होता है? वाटर, मिनरल साल्ट, न्यूट्रिएंट्स, और क्या होते हैं इसमें? हार्मोन्स एंड एंजाइम। देखो ये सारी चीजें, हार्मोन्स कहां से स्रावित होते हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, इन ग्रंथियों से हार्मोन्स स्रावित होते हैं, और वो ब्लड में मिलके और किसी दूसरे ऑर्गन पे जाके कोई क्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स किसमें होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं। एंजाइम, देखो एंजाइम जैसे सलाइवा है, अपने लार है, लार ग्रंथियां है, इनसे क्या निकलती है? एंजाइम होते हैं। तो ये एंजाइम आपके किसमें मिलते हैं? ब्लड के अंदर। और ब्लड में भी ये किसमें आ जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर। उसके अलावा आपका जो ये प्लाज्मा है, उसके अंदर होती है गैसेस। आपने देखी है ब्लड के अंदर कौन कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसें होती है। ठीक है, और ब्लड में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट में क्या होता है? ब्लड में वेस्ट में क्या होता है? जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। कहां पे होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पे होता है? किडनी। किडनी क्या काम करती है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। तो उस ब्लड के अंदर से क्या क्या निकलता है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ये चीजें उसमें से निकलती है। तो ये सारी क्या है? वेस्ट है। ठीक है, तो प्लाज्मा में ये चीजें होती है। ठीक है, और उसके अंदर होता है एक चीज, यहां पे आपने भूल गए, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन होती है किसके अंदर? इस प्लाज्मा में। कौन कौन सी? 3 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एक तो होती है एल्बुमिन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन, और तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। अब इन चीजों को अपने क्लियरली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ये सारी चीजें आपके होती है प्लाज्मा में। और उसमें क्या थी? ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो इस ब्लड का काम क्या है। देखो ब्लड का कार्य, नॉर्मल ब्लड का क्या काम है? अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्लड का फंक्शन, लेकिन अपनी नॉर्मल एक बार जानकारी लेते हैं। ब्लड क्या काम करता है? मतलब जो आपकी गैस है, कौन सी? ऑक्सीजन को लंग्स से कहां ले जाता है? किसी सेल तक। कहां तक? जो गैस है कौन सी? O2, उसको कहां से कहां तक? लंग्स से कोई भी टारगेट कोशिका तक ऑक्सीजन को लेके जाता है। कौन? ये ब्लड। और फिर वहां से क्या लाता है? CO2 को
कोशिका से कहां पे लेके आता है, लंग्स तक लेके आता है। ये मेन काम ब्लड का ये है, ठीक है। उसके अलावा क्या काम है ब्लड का, उसके अलावा ब्लड क्या काम करता है, आपके ब्लड ग्रुप को बताने में हेल्प करता है। ब्लड ग्रुप होते हैं ना, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी ओ, जैसे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ब्लड ग्रुप बताने में क्या करता है, आपको ये ब्लड हेल्प करता है। उसके अलावा बॉडी के अंदर जो अम्ल और क्षार का बैलेंस है उसको बना के रखता है ये ब्लड। उसके अलावा जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल है, वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। बॉडी के अंदर टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ये मान लो ब्लड के काम, ठीक है। और भी बहुत सारे काम है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।